हेलो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिया है जिसमें पूछा गया है दर्शाइए कि एक समांतर पट्टिका की प्रत्येक पट्टिका का बल का परिमाण 1/2 QE जहाँ Q संधारित्र पर आवेश और E पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है, तो घटक 1/2 के मूल को समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न है जो कि सेक्शन डी में मिलेगा और ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, तो इसे ध्यान से देखो। जैसे ये एक समांतर पेच संधारित्र है, इनकी प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्लेटों का क्षेत्रफल अगर देखा जाएगा तो वो a होगा। अब इसमें बोला गया है कि माना पट्टिकाओं पर लगने वाला बल क्या है, F, तथा इनके बीच की दूरी d है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो इनके बीच में कार्य पूछा जाएगा W। W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन या बल गुणा दूरी। तो यहाँ पर बल हमने F लिख दिया है, दूरी क्या है d। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E होगा और यहाँ पर U हमने ऊर्जा घनत्व देखा है, इससे पहले जो डेरिवेशन थी उसमें ऊर्जा घनत्व ज्ञात करवाया था। U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व है एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, इतनी होती है। प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा दूरी D है, तब क्या होगा, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है, कुल ऊर्जा। ये एकांक आयतन में ऊर्जा है और ये क्या है, कुल ऊर्जा, क्योंकि एकांक आयतन में ऊर्जा में आयतन नहीं होता, आयतन की जगह हम 1 मान लेते हैं, लेकिन कुल ऊर्जा निकालेंगे तो यहाँ पर AD रहेगा। ठीक है, A क्षेत्रफल है, D दूरी है। हमें पता है कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो कार्य बराबर ऊर्जा लेंगे तो कार्य हमने F डॉट D रखा है जो कि ये दिया है, और ऊर्जा कितनी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A डॉट D। अब यहाँ पर D से D कैंसिल हो जाएगा तो F बराबर कितना मिलेगा 1/2 E एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया है कि जो E है E स्क्वायर है तो एक E यहाँ लिख दिया है और एक E एप्सिलॉन नॉट A के साथ लिखा है, क्योंकि E बराबर हमने पढ़ा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। हमें ये सिद्ध करना है कि बल है वो 1/2 एप्सिलॉन QE के बराबर है। तो यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट EA हो जाएगा और इस तरह से हमने ये लिख दिया। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, Q। अतः ये सिद्ध हो गया कि प्लेटों के बीच लगने वाला बल है वो 1/2 EQ के बराबर होता है। Q यहाँ पर आवेश है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से ये डेरिवेशन करेंगे और ये इम्पोर्टेंट है, मिल सकती है पेपर में। बाकी अगर पूछा जाए 1/2 यहाँ पर क्या है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर 1/2 है वो औसत वैद्युत क्षेत्र को प्रवेश कर रहा है, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, आधा होगा। लेकिन प्लेटों के भीतर अगर वैद्युत क्षेत्र पूछा जाएगा तो 0 होगा, लेकिन बाहर वैद्युत क्षेत्र E है और औसत वैद्युत क्षेत्र E/2 होगा। तो ये हमें बताना है। तो इसी तरह से और भी जो डेरिवेशन तुम्हें टफ लग रही हैं तो उनके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हो। जो भी डेरिवेशन तुम्हें टफ लग रही है उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।